चलिए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। आज राहुल गांधी राजस्थान में चुनावी आगाज करने आ रहे हैं और इसका औपचारिक तौर पर राजस्थान में मिशन 25 की शुरुआत करेंगे और इस मंगल अभियान के तहत वो दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी का मंगल अभियान, सूरतगढ़ में पहले जनसभा, फिर हाड़ौती साधने की कोशिश, 40,000 कार्यकर्ताओं से भी बात। तैयारी पूरी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की एक ही दिन में दो रैली के लिए सूरतगढ़ के साथ साथ बूंदी से राहुल कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। तो जयपुर में शक्ति ऐप से जुड़े 40,000 कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पार्टी में जोश भरने की भी योजना है। राजस्थान में गंगानगर से लोकसभा चुनाव के हमारे प्रचार का आगाज यहां से करेंगे। बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में। उसके बाद वो बूंदी कोटा में जाएंगे। बूंदी कोटा के हमारे सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जो पूरे हिंदुस्तान में जो शक्ति केंद्र का जो एक प्रोजेक्ट उनने जो शुरू किया है, मुझे खुशी है बताते हुए कि राजस्थान में वो शाम को 4 बजे यहाँ पर हमारे जो 40,000 कार्यकर्ता हैं शक्ति के, उनको संबोधित करेंगे और उनके साथ वार्तालाप करेंगे। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार राजस्थान दौरे पर आ रहे राहुल गांधी पार्टी के लिए सबसे मुश्किल गढ़ हाड़ौती को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाड़ौती बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। विधानसभा चुनाव में 16 में से महज 6 सीटों पर ही कांग्रेस को यहां जीत मिली थी। इजराज सिंह के जाने से कांग्रेस कमजोर हुई है, तो पूर्व जिला अध्यक्ष सीएल चौधरी के जाने से भी नुकसान हुआ है। कोटा बूंदी और 12 झालावाड़ लोकसभा सीट बड़ी चुनौती है। 12 झालावाड़ सीट पर बीजेपी का 30 साल से कब्जा है। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली की वजह से हाड़ौती का किला बचाने में बीजेपी कामयाब रही थी और यही वजह है कि कांग्रेस को लग रहा है कि शायद राहुल गांधी के आने से हाड़ौती की वो हवा बदल सकें। इसके अलावा प्रदेश की पिछली सरकार और वर्तमान की केंद्र सरकार पर कांग्रेस का हमला तो जारी है ही। न एयरपोर्ट बन रहा है, न यहाँ की फैक्ट्रियाँ जो बंद थी उनको चालू करने का वादा था वो भी नहीं किया और बल्कि इंस्ट्रूमेंटेशन और बंद हो गई। इस तरीके से कई काम हैं। मुझे तो कोई एक काम ऐसा नजर नहीं आता कि जो मोदी जी की सरकार ने इन 5 सालों में कोटा में किया हो। कांग्रेस राहुल गांधी की रैली के जरिए हवा बदलने की कवायद में जुटी है, तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि उन्हें भरोसा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से 2014 की कामयाबी फिर दोहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी 25 लोकसभाओं से जीतेगी और 2014 में जो आंकड़ा रहा था उससे ज्यादा मतों से सभी लोकसभा क्षेत्र में हम जीतेंगे, मेरा विश्वास है। भरोसे, दावे और उम्मीद की इस जंग को जीतने की कवायद में दोनों पार्टियां जोर शोर से जुटी हैं। देखना है कि राहुल गांधी की रैली के बाद कांग्रेस यहां कितनी मजबूत नजर आती है। शाकिर अली, न्यूज 18, राजस्थान, कोटा। चलिए अब आपको दिखाते हैं राहुल गांधी के दौरे का मिनट टू मिनट प्रोग्राम। जोश जगाने आ रहे हैं राहुल, हाड़ौती साधने आ रहे हैं राहुल, शंखनाद करने आ रहे हैं राहुल, पूरी है तैयारी आ रहे हैं राहुल। तैयारी पूरी है, जोश भी हाई है। मौका चुनावी शंखनाद का जो है। पीसीसी चुनाव अभियान का आगाज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस मौके को और खास बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी खुद राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति नहरी क्षेत्र और हाड़ौती के सियासी समीकरण को साधने की है। अब जरा जान लीजिए राहुल के दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम। सुबह 11:45 पर राहुल गांधी पहुंचेंगे सूरतगढ़ एयरपोर्ट। तो वहीं दोपहर 12 बजे राहुल गांधी सूरतगढ़ के राजीव गांधी स्टेडियम की सभा पहुंचेंगे।
दोपहर 12:10 पर राहुल गांधी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 पर सूरतगढ़ सभा स्थल से एयरपोर्ट के लिए वापस रवाना होंगे राहुल गांधी। दोपहर 1:45 पर राहुल गांधी सूरतगढ़ एयरपोर्ट से जयपुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2:55 पर राहुल गांधी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे जयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से बूंदी के लिए रवाना होंगे राहुल गांधी। दोपहर 3:45 पर बूंदी पुलिस ग्राउंड हेलीपैड पहुंचेंगे राहुल गांधी। शाम 4 बजे राहुल गांधी खेल संकुल ग्राउंड पर कांग्रेस की सभा में पहुंचेंगे। शाम 4:10 पर राहुल गांधी बूंदी की सभा को संबोधित करेंगे। शाम 5:15 पर बूंदी से जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। तो वहीं शाम 6 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे राहुल गांधी। शाम 6:15 पर राहुल गांधी पहुंचेंगे रामलीला मैदान। शाम 6:25 पर रामलीला मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। शाम 7:35 पर जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। शाम 7:55 पर राहुल गांधी जयपुर एयरपोर्ट से विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी के दौरे के बाद कांग्रेस के नेता चुनावी अभियान में पूरी तरह से जुट जाएंगे और ये सिलसिला पूरे 1 महीने तक चलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। तो राहुल गांधी का आज प्रदेश दौरा है, 2 जनसभाएं और जयपुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। हमारे सहयोगी सतवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए। सतवीर, राहुल गांधी का आज का दौरा देखा जाए कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि आज से शुरुआत एक तरीके से कहें औपचारिक तौर पे कांग्रेस करने जा रही है राजस्थान में चुनाव प्रचार का। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि राहुल गांधी का ये दौरा है काफी अहम माना जा रहा है और जिस तरीके से आज उनका जो कार्यक्रम है, आज जो श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में उनके जो जन संकल्प रैली के अंदर वो हिस्सा यहाँ पर लेंगे और इसके साथ ही जो कार्यकर्ता है उनके साथ संवाद करने का उनका कार्यक्रम रहेगा। सूरतगढ़ में जब बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचेंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ ही जो जनसंकल्प रैली के अंदर पहुंचेंगे और उसके सूरतगढ़ में रैली को संबोधित करने के बाद में उनका बूंदी जाने का कार्यक्रम है। बूंदी में भी उन्हें जनसंकल्प रैली के अंदर वो हिस्सा वहां पर लेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने का काम यहाँ पर किया जाएगा और इसके साथ ही जब शाम को उनका जयपुर के अंदर रामलीला मैदान में भी कार्यक्रम होगा। फिलहाल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राहुल गांधी के साथ ही सूरतगढ़ पहुंचेंगे और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है और उसके बाद में जो दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी और कांग्रेस, दोनों की अगर बात कर लें तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो रैलियां हैं वो यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल, रैलियां आज से शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक और चीज सतवीर आपसे समझना चाहेंगे, बूंदी को चुनना यानी हाड़ौती का क्षेत्र ने जो है कांग्रेस ने चुना है, वजह क्या मानी जाए कि बीजेपी को जो सबसे मजबूत गढ़ है वहीं घेरा जाए, कांग्रेस की ये रणनीति है? जी बिल्कुल, खासतौर पे यही बात अहम होती है कि जिस जगह पर जिसकी मजबूती होती है उसको किस तरह से धराशायी यहाँ पर किया जाए और इसी को लेकर जो राहुल गांधी का ये जो दौरा है काफी अहम माना जा सकता है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पूरी तरीके से यहाँ पर जो पूरी तरह से तैयारी यहाँ पर कर ली थी और पूरी तरह से यहाँ पर एकजुटता का जो परिचय है वो इस रैली के जरिए दिया जाएगा। और खासतौर पे आपको बता दें कि जब आज यहाँ पर जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे तो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता, बिल्कुल सतवीर, तो हाड़ौती का जो क्षेत्र है वहां पर बीजेपी को घेरने की रणनीति और यही वजह है कि राहुल गांधी बूंदी जा रहे हैं और आज 2 जनसभाओं के साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी मिलने का उनका कार्यक्रम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। राहुल गांधी के दौरे से पहले केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राहुल से 7 सवाल पूछे हैं। क्या है वो सवाल, आप भी सुनिए। आप यहाँ पर आए, आपने ऐलान करा बड़े ड्रामेटिक तरीके से 1, 2, 3, 10 और 10 के बाद हो गया बस, क्योंकि अभी तक किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ।
अभी तक किसान कर रहे हैं इंतज़ार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि की घोषणा करी। राजस्थान के 65 लाख किसानों में से 30 लाख ने आवेदन पत्र दिए, लेकिन राजस्थान सरकार ने ये सूची केंद्र सरकार को नहीं दी। उन 30 लाख किसानों का अपमान भी हो रहा है और नुकसान भी हो रहा है, और वो मांग रहे हैं आपसे जवाब। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान करा कि देश के 50 करोड़ व्यक्तियों को अगर बीमारी हो तो उनको बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। आपने राजस्थान की भामाशाह योजना को भी बंद कर दिया, जिससे ये मुफ्त इलाज हो रहा था, और केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को भी स्वीकार नहीं करा। राजस्थान के सभी लोग जो पीड़ित हैं वो आपसे मांग रहे हैं जवाब। आप आ रहे हैं राजस्थान और आपकी सिक्योरिटी के लिए लगी है पुलिस। पिछले 2 दिनों के अंदर राजस्थान में 10 रेप हुए हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये आपकी सरकार की देन है। यहाँ पर हर महिला आपसे मांग रही है जवाब। आपने विधानसभा चुनाव में ऐलान करा कि जितने भी राजस्थान के नौजवान हैं बेरोजगार, उनको मिलेगा 3,500 रुपये का भत्ता प्रति माह। राजस्थान के नौजवान कर रहे हैं इंतज़ार। मार्च निकलता जा रहा है, आचार संहिता लग चुकी है, सभी नौजवान मांग रहे हैं आपसे जवाब। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया, पूरे देश में लागू हो रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार ने उसको लागू नहीं करा। राजस्थान के नौजवान मांग रहे हैं आपसे जवाब। ये राजस्थान है वीरों की धरती। यहाँ से हमारे नौजवान जाते हैं भारतीय सेना में और देश की रक्षा करते हैं। देश की रक्षा के लिए सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, एयर स्ट्राइक हुई। पाकिस्तान तो समझ आता है कि पाकिस्तान उसको असफल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप और आपके लीडर भी उसको असफल बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप और पाकिस्तान एक ही भाषा बोल रहे हैं। राजस्थान के वीर और वीरांगनाएं मांग रही हैं आपसे जवाब।